हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ाया, यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज उसको जाके देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करूंगा या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। दोस्तों, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यानी कि थ्योरी देखने से क्या होता है, अगर आप लोग थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो दोस्तों चैप्टर के बीच से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सभी तरह का क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए पहले आप जाकर के थ्योरी वाला वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 6, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसी का दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन या तो पूछा हुआ है किसी ना किसी बार, या फिर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ दे। और एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीटली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ साथ आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो थोड़ा सा आप लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब समझ लीजिए। वैसी संस्था जिसके सदस्य, कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति विश्व स्तर पर हो, इसका काम विश्व में शांति बहाल करना, समस्या का समाधान करना इत्यादि। समझ रहे? तो वैसी संस्था जिसका काम जो है, यानी कि जिसका मेंबर हो गया, जिसका काम हो गया, जिसका प्रेजेंस हो गया, वो विश्व लेवल पर हो, विश्व लेवल पर, ना कि राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। और इसका काम सिर्फ क्या होता है, विश्व में यानी कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में शांति बहाल करना, शांति को कायम रखना और कोई भी समस्या का समाधान करना, चाहे बीमारी हो, महामारी हो, ठीक है। इसके जो मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं संस्थान जो है वो है एक यूएनओ, जैसे कि हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन में, सॉरी चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन है पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को। तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, खास करके राष्ट्र संघ के बारे में। राष्ट्र संघ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, राष्ट्र संघ का मतलब हुआ लीग ऑफ नेशंस। मैंने आपको पढ़ाया था लीग ऑफ नेशंस, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ आया तो वो किसका उत्तराधिकारी था? वो लीग ऑफ नेशंस का ही उत्तराधिकारी था, यानी कि राष्ट्र संघ का ही उत्तराधिकारी था। तो राष्ट्र संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्र संघ का जो है निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है इसका, ये किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशंस का, यानी कि राष्ट्रीय संघ का। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय संघ का अगर आपको डिफिनेशन बताए तो पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था। यह जो है 28 सितंबर 1934 से लेकर के 23 फरवरी 1935 तक अपने सबसे बड़े प्रसार के समय इसके सदस्यों की संख्या जो है 58 थी। तो ये आपका राष्ट्र संघ था, जिसको हम लोग लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। राष्ट्र संघ की जो स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या था, ये मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाया, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि युद्धों का निर्माण हो गया, आपका शांति की स्थापना हो गया, मानवीय अधिकारों की रक्षा हो गया। तो ये था आपका राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 3, सोवियत संघ को राष्ट्रीय संघ से कब निकाला गया था? सोवियत संघ को राष्ट्रीय संघ से कब निकाला गया था? सोवियत संघ, ठीक है, 1935 में, 39 में, 40 में, 41 में। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1939 में। तो सोवियत संघ को राष्ट्रीय संघ से 1939 में निकाला गया था, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जून 1945 ईस्वी को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जून 1945 ईस्वी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यानी कि यूएनओ की बात हो रही है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 24 अक्टूबर 1945, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। एक और अगर इंपॉर्टेंट वर्ड बताएंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं यूएनओ, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में इसमें जो है टोटल 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कितने देशों के द्वारा? 51 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे घोषणा पत्र में। वहीं पे दोस्तों 2011 तक इसके सदस्य की जो संख्या है वो कितना हो गई? 193 हो गई। कब तक? 2011 तक इसकी देश की सदस्य की संख्या जो है 193 हो गई। फिर 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में
भारत देश जो है इसका सदस्य बना था। कब? 30 अक्टूबर 1945 में भारत देश इसका सदस्य बना था। वैसे इसकी स्थापना के समय भी भारत इसका सदस्य ही था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो लीग ऑफ नेशंस, जो कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, एक है डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार। डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूएनओ के दूसरे महासचिव है। यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि डेंग हेमरसोल्ड के अनुसार, डेंग हेमरसोल्ड जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि यूएनओ के दूसरे महासचिव है। तो इसके अनुसार क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। तो ये डेफिनेशन दिया था, ये चीज कहा था इसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यानी कि यूएनओ के बारे में। ठीक है, चलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका इसका वो ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ध्यान देंगे आप लोग, गलत आपको बिल्कुल नहीं करना। तो इसका जो राष्ट्रीय दिवस है वो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को या फिर द हेग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑब्वियसली बिल्कुल 7 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पर उल्टा पुल्टा कमेंट करते हुए लग रहा है। बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लगा देगा, जानते हैं क्या, न्यूयॉर्क। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो लगा देगा न्यूयॉर्क। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका द हेग है, द हेग। ठीक है, द हेग। इसका मुख्यालय जो है वो शांति महल, नाम क्या है? शांति महल पीस पैलेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हेग। तो इसके यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया 193 सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 193 सदस्य है और इसका आधिकारिक जो भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? जोआन डोनोग। जोआन डोनोग जो कि अमेरिका का है, जोआन डोनोग। मैं लिख देता हूं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जोआन डोनोग। तो ये जो है अभी प्रेजेंट में इसका क्या है दोस्तों? प्रेजेंट में इसका जो है अध्यक्ष है जोआन डोनोग, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें टोटल अभी सदस्य कितना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? द हेग में है, जो कि कहां पर? शांति महल पीस पैलेस बोला जाता है इसको। शांति महल यानी कि पीस पैलेस, जो कि कहां पर है दोस्तों? शांति महल पीस पैलेस कहां पर है? हेग में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय में टोटल 193 सदस्य है। तो ये सभी चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते हुए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उसके कार्यकाल कितने समय तक का होता है? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने आपको कल पढ़ाया था इसके बारे में, डिटेल्स में आपको पहले वीडियो में बताया। बिल्कुल 9 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 9 वर्ष। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन सी 9 वर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है यानी कि जज का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है दोस्तों? 9 वर्ष का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरे तरीके से, स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले लीजिए अभी भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1980, 95, 1990, 1999? इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 1990। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1990 में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? इसके बारे में मैंने आपको बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मानवाधिकारों की रक्षा से, यानी कि ऑप्शन ए, मानवाधिकारों की रक्षा से एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, वाशिंगटन में? यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बात हो रहा है, यूएनओ। वहां पर जो बात हो रही थी वहां पर किसका बात हो रही थी? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हो रही थी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का बात हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, जो कि कहां पर है? द हेग, यानी कि शांति महल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पीस पैलेस। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर इसका बात करें हम लोग यानी कि यूएनओ का बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 12 का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 15। ठीक है, वो कितना है? 15। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो है वो टोटल 15 है। 5 अस्थायी यानी कि परमानेंट और 10 जो है वो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, जो कि 2 साल के लिए चुना जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में कौन है? थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, पूछा जाता है आपको। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम जो है वो है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017 से जो है यह भी महासचिव बना हुआ है और यह 1995 से लेकर के 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से लेकर के 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे थे। समझ गए आप लोग? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 13, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, 10, 8 या फिर 5? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो टोटल 15 होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना है यहाँ पर? 15।
चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, जजों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 15 है। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया ये कितने वर्षों के लिए चुना जाते हैं? 9 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसे बनाया गया था? राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? फटाफट बिल्कुल 15 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा याल्टा सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? याल्टा सम्मेलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर का, बिल्कुल इसका हो जाएगा आपका वो है बी, यानी कि 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? मैंने आपको बोला था ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, उसी वर्ष बना था। 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, 24 अक्टूबर को आपका ये गठन हुआ था। वहीं पे दोस्तों जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को जो है भारत इसका गठन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। कब? 1945 में। आप लोग ध्यान रखेंगे 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर अस्थायी का बात पूछ रहा है, यानी कि परमानेंट वाला। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, उसके बाद रूस है। टोटल 5 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं होती है? 111, 112 कितनी धाराएं हैं? 112, 115, 120। तो 19 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 111। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1995 में, 1996 में, 1997 में या फिर 1998 में? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1996 में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 1996 में। तो सीटीबीटी प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1995 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम यहाँ पर बात हो रही है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको डिटेल्स में बताया। बान की मून या फिर यू थाट या फिर कोफी अन्नान या फिर बुतरस घाली। ठीक है, कोफी अन्नान। फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है यू थाट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने आपको डिटेल्स में पढ़ाया था। इसके बाद जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया जाएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए। ये सभी के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएनओ की अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, चलिए तो यहीं पे जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। टोटल आपको 22 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, और भी बीच बीच में बहुत सारा चीज आपको बताए। ये सभी चीज को आपको ध्यान रखना, और इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस चैप्टर द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, शेयर कर दीजिए एक बार जम करके, क्योंकि इस तरीके के आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।